गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी आप लोगों के बीच बिल्कुल अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। मैं आज मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 36 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले 35 तो वीडियो मैंने डाल दिया हूँ, और उसके साथ साथ बहुत से सारे मैथ का भी वीडियो डाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 से देखिए, और मैथ का भी जाकर वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियो हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। और अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे लाइक करें और कमेंट करें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपने वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि 35 का कुछ शेष भाग है, उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया हूँ, जो टॉपिक छूटा हुआ था। तो देखिए, जो इसके पहले वाले पार्ट में हम लोग समझे थे कि मीर जाफर जो है वो बंगाल का नवाब बनाया जाता है, वो भी धोखा से। जब मीर जाफर से ज़्यादा पैसा जब अंग्रेज सब ले लेता है सब, तो उसके बाद से मीर जाफर पैसा देने से इनकार कर जाता है, और अंग्रेज सब उसको हटा देता है सब। इसलिए हटा देता था क्योंकि पैसा देने से इनकार कर जाता था। ठीक, इसको भी इनकार करना ज़रूरी था, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा दे दिया कि इसके पास अपने खुद के राज का चलाने के लिए, सेना सबको खर्च देने के लिए पैसा नहीं बच पाता था। इसलिए थोड़ा इसको महसूस हुआ कि हमें थोड़ा पैसा कम खर्च करना चाहिए अंग्रेज़ों के बीच में। बस जैसे पैसा की कमी किया, उसके बाद से अंग्रेज साहब मीर जाफर को हटाकर इसी के दामाद जो था मीर कासिम, उसको बंगाल के नवाब बना दिया सब। ठीक, अब जैसे मीर कासिम को जब अंग्रेज सब बनाया सब बंगाल के नवाब, उसके बाद से मीर कासिम से भी कुछ दिन तक पैसा लिया सब, ये भी कुछ रुचि रखा देने में। लेकिन इसको भी बहुत जल्द मीर जाफर से बहुत जल्द मीर कासिम को महसूस हो गया कि कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। अब इसने क्या किया, एक तो दस्तक प्रणाली था, इससे पहले पिछले वाला वीडियो में हम लोग दस्तक प्रणाली समझ चुके हैं, आप जाकर उसे देखिएगा, समझ में आ जाएगा। एक तो दस्तक प्रणाली था, उसको बंद कर दिया। उसके बाद से अपने जो राजधानी है, ठीक, उसको बदल कर दिया। राजधानी था मुर्शिदाबाद, और उसने बिहार के मुंगेर में ले जाकर कर दिया। और वहाँ पर करने के बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर ले जाकर मुंगेर में बहुत से सारे गोला बारूद के कारखाना खोल दिया। तो अंग्रेज सब का इसका जो सिद्धांत है, इसका विचार देखा नहीं गया। उसको समझ गया कि कहीं ना कहीं मीर कासिम जो है हम लोग के प्रति ये षड्यंत्र रच रहा है, या आने वाले समय में युद्ध की तैयारी कर रहा है। यदि इसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो जाता है, पैसा तो अब दे नहीं रहा है, और ऊपर से दस्तक प्रणाली को बंद कर दिया है, और अपना राजधानी भी बदल के यहाँ पर अपना गोला बारूद की कारखाना खोल दिया है। ठीक, तो कहीं ना कहीं हम लोग को वो गुमराह कर रहा है। ठीक, और अपना मजबूती बना रहा है। पर फिर से इसको मीर कासिम को अंग्रेज सब क्या करता है, सब हटा देता है। सब हटाने के बाद से फिर इसी के जो ससुर थे मीर जाफर, पुनः बंगाल के नवाब बना देता है सब। ठीक, अब बंगाल के वो नवाब बना देने के बाद से, ठीक, उसमें बहुत से सारे शासक था सर, जिनको क्या किया था अंग्रेज सब युद्ध के दौरान
पराजित करके हटा दिया था सर, नवाब को हटा दिया था सर, जिसमें ठीक उसमें अगला जो हम लोग टॉपिक निकल के आता है बक्सर का युद्ध। क्या आता है? बक्सर का युद्ध। तो जो बंगाल के जो भी नवाब थे जिनको हटाया था सब अंग्रेज सब, उसमें से सुजाउद्दौला था, दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम थे, ठीक, ये सब मिलकर, ठीक, ये सब क्या किया, सब एक प्रणाली बनाया जिसको त्रिगुट सेना कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिगुट सेना कहते हैं। यानी त्रिगुट सेना यानी 3 ठो सेना के समूह को क्या बोलते हैं? त्रिगुट सेना का गठन किया। और इसका नेतृत्व शाह आलम द्वितीय कर रहे थे। कौन कर रहे थे? शाह आलम द्वितीय कर रहे थे, ठीक। और ये युद्ध जो होता है बिहार के बक्सर में होता है, अंग्रेजों सबके बीच होता है। 21 अक्टूबर 1764 में युद्ध होता है। और इस युद्ध में अंग्रेजों के तरफ से अंग्रेजों सबके सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जो कि हेक्टर मुनरो कर रहा था। और उधर जो था बिहार के त्रिगुट के सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये शाह आलम द्वितीय कर रहा था, ठीक। जिसमें ये बिहार के जो भी ये जो शासक जो था सब, सॉरी बंगाल का, उन लोगों का क्या हो जाता है? हार हो जाता है। और अंग्रेजों सबके क्या हो जाता है? जीत हो जाता है, ठीक। इसके बाद से जैसे जीत हो जाता है तो 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने शाह आलम द्वितीय से क्या कर लेता है? इलाहाबाद के संधि करता है सब। क्या करता है सब? इलाहाबाद की संधि करता है सब। जिसमें उस संधि के दौरान शाह आलम द्वितीय से बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी राजस्व अंक लेना शुरू कर देता है सब। और शाह आलम भी देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि जो भी पहले का जो भी युद्ध होता था, युद्ध हो जाने के बाद जो पराजित जो नवाब होता था या राजा होता था या शासक होता था, तो जो विजयी होता था राजा या शासक, उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ता था, जो कहता था वो करना पड़ता था, ठीक है। तो ये सब ले लिया सब। इसी प्रकार बंगाल में क्या हो गया? द्विवेद शासन शुरू हो जाता है, ठीक। उस समय जो कंपनी जो था अंग्रेज सब का, उसका गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। क्या था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव को भारत में द्विवेद शासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही भारत में द्विवेद शासन सबसे पहले लेकर आया था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? बंगाल का, सॉरी, भारत के द्विवेद शासन का जनक कहा जाता है। ये जो है बंगाल का अंतिम नवाब जो निकल कर आता है कौन? मुबारक शाह आता है। कौन आता है? मुबारक शाह। इसके बाद से बंगाल पर अंग्रेजों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अगला हम लोग टॉपिक शुरू होता है 1857 की क्रांति, जो कि जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये टॉपिक, इस क्रांति की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रहा था। भारतीय जनता धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ होते जा रही थी, जिसका कारण कई थे। जिसे 1857 के क्रांति के भी बहुत सारे कारण थे, क्योंकि अंग्रेज सब भारत के लोगों को इतना ना ज़्यादा शोषण किया सब हर एक दृष्टिकोण से, जिससे लोग क्या हो गए? उग्र हो गए, ठीक। और उसके विरोध करना शुरू कर दिए। और जिसमें पहला कारण जो निकल के आता है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में क्या है? अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, मलबारी रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसान को इतना ना ज़्यादा शोषण किया सब, इतना ज़्यादा शोषण किया सब, कि यहाँ के जो भी भारतीय किसान थे क्या हो गए? बहुत गरीब हो गए। सबसे पहला कारण यह है। उसके बाद से सामाजिक कारण में क्या आता है? जो अंग्रेजों ने सती प्रथा
नरबलि बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा विवाह पर जोर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में क्या हो गया, क्रांति फैल गया। ठीक, तो कहीं ना कहीं इसमें जो सामाजिक जो कारण है कहीं ना कहीं एक एंगल से सही ही था। मान लीजिए सती प्रथा, नरबलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया, ये तो कहीं ना कहीं सही था, क्योंकि पहले होता क्या था जी, अगर शुरू में ही अगर जैसे शादी हुआ, अगर किसी लड़की का अगर हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसके शादी दोबारा नहीं होता था। ये तो कहीं ना कहीं सही किया। सर जो नरबलि होता था पहले या बाल विवाह हो जाता था, छोटे छोटे बच्ची जो थी उसको शादी हो जाता था, जो कि अभी समाज को समझ नहीं पाती थी, उसका भी शादी हो जाता था, तो कहीं ना कहीं रोक लगा। तो इस एंगल में से तो ये बात ये सही था। ठीक, जो सती विधवा विवाह हो गया, बाल विवाह, सती प्रथा जो होता है, ठीक, सती प्रथा में क्या होता था कि यदि जो महिला का हस्बैंड अगर मर गया, ठीक, जिस महिला का हस्बैंड यदि मर जाता है तो उस महिला को उसके हस्बैंड के साथ ही जिंदे जला दिया जाता था। उस महिला के उसके हस्बैंड के साथ जला दिया जाता। और विधवा विवाह में जो अगर महिला का हस्बैंड अगर मर गया तो उसके दोबारा शादी नहीं होता था। तो यही हम लोग का सती प्रथा और क्या विधवा विवाह है, जो कि ये कहीं ना कहीं ये अच्छा था, लेकिन भारत के उस समय लोगों के बीच में ये अच्छा नहीं लगा। ठीक, अगला है तुम्हारा प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण में क्या है, ये जो डलहौजी जो है एक हड़प नीति लेकर आया। ठीक, अब इस हड़प नीति में क्या हुआ कि जो भी राज्य होता था उस राज्य में जाता था, जो वहाँ के जो भी शासक था उनसे संपर्क करता था। अगर उनके बाल बच्चा अगर नहीं होता था, कि भाई इनके बाल बच्चा अगर पता चलता इनका बाल बच्चा नहीं है, तो कहता था जी आप इतना पेंशन ले लीजिए और यहाँ पर हम आपको भेज रहे हैं, हर एक साल हर एक महीना में आपको इतना पेंशन जाते रहेगा और आप निश्चिंत से वहाँ पर रहिएगा, और ये जो भी राजकाज है आपके काम लायक नहीं है, आप हमको दे दिए, चाहे उनको अपना मन से देना पड़े, राय से दे दे, चाहे वो जबरदस्ती छीन ले। इसी को कहते थे क्या, हड़प नीति। ठीक है, जिसमें सबसे पहले उसने सतारा को, उसके बाद से औध को, झांसी को, कानपुर को, इलाहाबाद को, जगदीशपुर को, सिक्किम को, इस सब जगहों को क्या कर लिया, वो हड़प लिया। नाना साहब जो थे इनका पेंशन बंद कर दिया। ठीक, जिस कारण जितने भी राजा थे इसके विरोध में आ गए। तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही है। शुरू से अंत तक बने तक रहने के लिए मेरे वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।